नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम दो अलग-अलग फंड्स को कंपेयर कर रहे हैं कि अगर आपने एसआईपी के माध्यम से उस फंड में इन्वेस्ट किया है तो 10 साल के पीरियड में 2015 से 2025 के बीच में उस फंड ने कैसा बिहेव किया है और आपको कैसे रिटर्न्स दिए हैं। तो उसको हम विजुलाइज कर रहे हैं डेटा के पर्सपेक्टिव से। बट स्टार्ट करने से पहले आज मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप लोगों को एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर इंडेक्स फंड में। मतलब आपको पैसिव इन्वेस्टिंग अच्छी लगती है या फिर एक्टिव इन्वेस्टिंग अच्छी लगती है या फिर दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज इस सीरीज के दूसरे एपिसोड में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं निफ्टी 50 इंडेक्स को निफ्टी 50 के साथ में निफ्टी नेक्स्ट 50, जो टॉप 50 कंपनीज हैं, और जो 50 से 100 तक की निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज हैं, उन दोनों को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। टाइम होराइजन हम लोगों ने लिया है 2015 से 2025, 10 साल। और उसमें जो बेसिक सेटअप है मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं 2015 से, और 10,000 रुपये का अमाउंट हम लोग हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं एज ए एस आई पी, दोनों ही फंड में। यहाँ पे जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं वो टोटल कॉर्पस बता रही है और टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट बता रही है निफ्टी 50 का, और रेड लाइन आपको बता रही है निफ्टी नेक्स्ट 50 का। तो शुरुआत की, अगर हम 2 साल का या 3 साल का टाइम पीरियड देखें, इसमें आप देख रहे होंगे हर महीने हम लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये का अमाउंट स्टार्ट किया है। 50,000, देन अगले महीने 60,000, फिर 70, 80, और उस पे जो टोटल कॉर्पस बन रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है 90,000 पे 83,000, और ऐसे ही आगे बढ़ के दोनों ही फंड में कंपेयर कर रहा है। तो अगर हम इस को फॉलो करें तो आप देख रहे होंगे कि शुरुआत के 2-3 साल में, अगर 2015 से हमने ये स्टार्ट किया है, तो जो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में अगर कंपेयर करें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 थोड़ा सा बेटर करता नजर आया है शुरुआत के 2-3 साल में। लेकिन 2018 में जब मार्केट ने थोड़ा अच्छा नहीं किया था, तो उस दौरान अगर हम देखें 2018 के दौरान निफ्टी नेक्स्ट 50 अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 को। और ये 2020 का टाइम है जिस टाइम पे कोरोना के टाइम पे फॉल हुआ था मार्केट में। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। अगर हम देखें तो जस्ट जहाँ पे टॉप बना था, अगर हम वहां पे कंपेयर करके देखें, 5,90,000 रुपये का टोटल अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है, और उस पे टोटल वैल्यू बन के आती है 7,12,000। और निफ्टी 50 में 5,90,000 पे टोटल वैल्यू बन के आती है 7,62,000। तो दोनों ही वैल्यू में अगर हम लोग देखें तो लगभग लगभग 54,000 रुपये का डिफरेंस है। अब हम बात कर लेते हैं फॉल की। फॉल के टाइम पे निफ्टी 50 की अगर हम लोग पहले बात कर लेते हैं, तो निफ्टी 50 6 लाख रुपए का 5 साल हो गए, 2015 से 2020 जहाँ पे फॉल हुआ। पूरे 5 साल के दौरान 6 लाख रुपए हम इन्वेस्ट कर चुके हैं, और वो वैल्यू गिर के हो जाती है 4,80,000 रुपये निफ्टी 50 के केस में। और निफ्टी नेक्स्ट 50 के केस में वो हो जाती है 4,59,000। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर ज़्यादा ड्रॉप आया एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और हमें पता है कि कोरोना के बाद में रैली आई, और इस रैली को अगर हम कंपेयर करके देखें तो उसी लेवल पे, सेम लेवल पे दोनों को पहुंचने में, रिकवर होने में हमें लगभग लगभग, अगर हम शुरुआत करें, जो फॉल हुआ है 23 से 24 मार्च को, और सेम लेवल पे पहुंचने में हमें लगा है लगभग मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लगभग 4 महीने। और 4 महीने के टाइम में ये लगभग उसी लेवल पे वापस पहुंच गया है। अब अगर हम कोरोना के बाद भी देखें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 अंडर परफॉर्म करता नजर आया है निफ्टी 50 से। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 2022 का टाइम जब रसिया यूक्रेन वॉर हुआ, तो उस दौरान भी अगर हम देखें तो निफ्टी 50 जो आपको ब्लू लाइन में नजर आ रहा है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है निफ्टी नेक्स्ट 50 के कंपैरिजन में।
तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी मार्केट में साइडवेज मूवमेंट हो या फिर मार्केट में थोड़ा अच्छा मूवमेंट नहीं हो, तो उस टाइम पे निफ्टी फिफ्टी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता नजर आता है निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी से। अब हम उस 2022 के टाइम पीरियड के बाद में जो रैली आई उसको एक बार देख लेते हैं, क्लोजली मॉनिटर करते हैं। तो इस रैली में आप देखेंगे कि निफ्टी फिफ्टी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ में आगे बढ़ता रहा, और निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी जब इस रैली में अगर देखें तो निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी थोड़ा सा फास्ट ग्रो किया है एज कम्पेयर टू निफ्टी फिफ्टी। और 2024 में पता है मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म किया था 2024 में, तो उस दौरान उसने क्रॉस किया निफ्टी फिफ्टी को। और मार्केट के गिरने से जस्ट पहले की अगर हम बात करें 27 सितंबर, तो उस दौरान हम 11,50,000 रुपये अगर हम देखें इन्वेस्ट कर चुके हैं निफ्टी फिफ्टी में, जिसकी वैल्यू होती है 25,50,000। और निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी में उसी 11,50,000 की वैल्यू जाती है 30,36,000। तो लगभग 5 लाख रुपए के आसपास का डिफरेंस है दोनों में। लेकिन जब मार्केट फॉल होता है, तो इस फॉल को अगर हम थोड़ा सा क्लोजली देखें, तो आप एक चीज पाएंगे कि जब ये फॉल स्टार्ट हुआ सितंबर के बाद में, तो निफ्टी फिफ्टी थोड़ा कम गिरा है, और निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा गिरा है। जो डिफरेंस यहाँ पे लगभग 5 लाख रुपए का था, वही डिफरेंस यहाँ पे गिर के हो जाता है। ये वैल्यू हो गई 12 लाख की 22,70,000, और ये वैल्यू हो गई 12 लाख की 22,000, 22,02,000। तो लगभग लगभग 68,000 रुपये का ही अंतर नजर आता है दोनों के बीच में। ये हम बात करें 28 फेब को, जो लास्ट ट्रेडिंग डे था। तो हम ये लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी मार्केट गिरता है तो निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल है, जल्दी गिरता है एज कम्पेयर टू निफ्टी फिफ्टी। आप लोग इस वीडियो से क्या कंक्लूड करते हैं? ये सब कुछ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस इंडेक्स को आप चूज करेंगे इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर दोनों को ही नहीं करेंगे। थैंक यू।